हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिर से आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट लेके आए हैं जो नीलिट की तरफ से आ रहा है, जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है। सो पहले आपका बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसमें क्राइटेरिया क्या होगा? तो साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है। टेक्निकल पोस्ट है। तो उसमें आपका टोटल नंबर पोस्ट 78 है। सो इसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 13, 20 एंड एससी के लिए 16, एसटी 3 एंड ओबीसी 26। सो उसके बाद बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। सो लेवल 6 का पे पे में आपका 35,400 से 1,12,400, इसमें आपका डीए टीए एचआरए मिला के 75,000 के आसपास मिल जाता है। ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है आपका? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका बी बी टेक होना चाहिए। ठीक है। और साथ में एमएससी होना चाहिए आपका किसी में भी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेटिक्स, किसी में आपका इस इनमें से कोई भी मेंशन स्ट्रीम में आपका बी बी टेक एम एस सी, कोई भी कोई भी कॉम्बिनेशन में आपका बी बी टेक एम एस सी हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो इसका अपर लिमिट, जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। ठीक है। जो इसका जो क्लोजिंग डेट है 18 मार्च है। ठीक है। तो उसी को काट ऑफ डेट मानते हुए आप उसका आपका एज लिमिट कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आपका उसी कट ऑफ डेट में आपका 30 ईयर्स एज है तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। तो देन सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपका कोई भी आपका नो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नो इंटरव्यू। ओके। इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, डायरेक्ट आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। देन आपका डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, इसमें आपका ऊपर में मेंशन्ड है, जस्ट कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें स्ट्रीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कि आपका सी एस आई टी ई सी। ठीक है। सी एस के लिए अलग से है, आई टी के लिए अलग से है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग से है। इन सारे स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो इसमें सी एस का टोटल 19 वैकेंसीज है, आई टी के लिए 16 वैकेंसीज है, और इसी के लिए 43 वैकेंसीज है, जो कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। साथ में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो इसमें आपका पीडब्ल्यूडी के लिए भी है। ठीक है। इसमें मिनिमम 40% आपका पी डिसेबिलिटी होना पड़ेगा। देन फॉर बाद में आपका देख लीजिएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स, स्टैंडिंग सिटिंग जो भी हो। देन आपका बाद में जाते एज लिमिट का तो मैं बात किया हूँ। एज लिमिट आपका मार्च 18 को कट ऑफ डेट। ठीक है, कट ऑफ डेट माना गया है, तो उसमें आपका मेंशन है, तो इसमें आपका उसको मानते हुए आप एज लिमिट कैलकुलेट कीजिएगा, और एज लिमिट आपका 30 ईयर्स है। तो अपर एज लिमिट क्या है? अपर एज लिमिट एस सी एस टी ओबीसी के लिए आपका रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है। एंड जो एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स से, और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स है। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज पर रूल्स, और 5 ईयर्स फॉर रेगुलरली अपॉइंटेड सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है। सो तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगा आपका? प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको कहीं भी इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, नीलिट का कोई भी सेंटर हो। ठीक है। तो उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है। जो चेंज इन द नंबर ऑफ पोस्ट, सो इसके इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। हालांकि डिक्रीज तो कम कम ही होता है, और इंक्रीज भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, आपका क्या क्या सेंटर होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए? सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आप सही से फिल कीजिएगा। ठीक है। सो इसमें अगरतला, बेंगलोर, अगरतला आपका, अगरतला और नॉर्थ ईस्ट में है आपका, अगरतला गुवाहाटी। ठीक है। और उसके बाद बेंगलोर, कैलिकट, चंडीगढ़ है, हैदराबाद है, जयपुर है, जम्मू है, कलकत्ता है, लखनऊ, मुंबई, पाटना। तो नॉर्थ लोग अब लखनऊ में भर सकते हैं आपका, दिल्ली वगैरह में भर सकते हैं। ठीक है। और साउथ के लोग हैदराबाद, बेंगलोर में भर सकते हैं, कैलिकट में भर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। सो 3 घंटे का आपका टेस्ट होगा। ठीक है। उसमें से 120 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। 65% आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से तो इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है। और कंप्यूटर साइंस से तो कंप्यूटर साइंस का। ठीक है। और इसका डिटेल्स जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस जो है आपका वेबसाइट पे मेंशन है। ठीक है। आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और 35% आपका जेनरिक एरिया होगा, मतलब नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा आपका 35%। सो ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, एंड देयर इज ऑब्वियसली देयर इज a नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स।
और कट ऑफ मार्क्स आपका 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 40% फॉर ओबीसी एंड 30% फॉर एसएसटी। तो कट ऑफ जो है तो बोलने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअल जो कट ऑफ होता है बहुत हाई जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करना होगा आपको। सो कट ऑफ मार्क्स स्पेसिफाइड वुड बी एप्लीकेबल इन ओवरऑल मार्क्स, टेक्निकल एंड जेनरिक कॉम्बाइंड एज वेल एज फॉर ईच सेक्शन एरिया, ठीक है। सो इसमें आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगा, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई क्या होता है टेक्निकल में बहुत अच्छा होता है तो टेक्निकल में क्लियर कर लेता है, लेकिन जनरल जो एप्टीट्यूड और जो मैथ नॉन टेक पोर्शन है उसमें क्वालिफिकेशन से क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसका आप ध्यान ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका सेक्शन वाइज कट ऑफ है। टेक्निकल के लिए टेक्निकल भी आपको क्वालिफाई करना होगा मिनिमम कट ऑफ, और उसके बाद आपका नॉन टेक भी आपको क्लियर करना होगा। सो इक्वली आपको प्लान करना है प्रिपरेशन के लिए। और स्ट्रीम वाइज सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, तो ये आपको मैं बोल दिया हूँ कि ये वेबसाइट पे है, ठीक है। सो जेनरिक एरिया में क्या क्या होगा आपका, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग होगा। रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोज 2 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप रीजनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में भी इसमें जीके वगैरह एंड एप्टीट्यूड वगैरह होगा, ठीक है। सो इसमें डिटेल सिलेबस आप देख लीजिएगा। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा, मैं पहले बता दिया हूँ, और मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर किया जाएगा स्ट्रीम वाइज होगा, मतलब इसी के लिए अलग, सीएस के लिए अलग, आईटी के लिए अलग अलग उसका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। सो इन केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स, सो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा, मतलब जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। तो वेरिफिकेशन, so verification of requisite documents will be done before joining of in respect of post of scientific assistant, ठीक है। on how to apply आपको मैं लिंक भेज दूंगा। the admission at all the stages of examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility condition, ठीक है। और candidates can apply for only one stream, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर आप मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है फॉर्म में रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसमें आपका लिंक भी दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सिलेबस आपका मेंशन किया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ है, तो इन डिटेल आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपका होगा 800 पर एप्लीकेशन, और एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए होता है नो फी, एंड ओमेन कैंडिडेट्स के लिए नो फी, ठीक है। एंड एक्शन अगेंस्ट मिसकॉन्डक्ट, वो तो आपको पता है, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, जो सिटीजनशिप तो आपका होना ही पड़ेगा, इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन जो लोग रिफ्यूजी है, जो 1900 और 1962 के पहले, 1 जनवरी के पहले जो लोग इंडिया में एज ए रिफ्यूजी आए हैं, केनिया, उगांडा, जाम्बिया, जो अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, एथियोपिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो सो ये सब कैंडिडेट भी आप एलिजिबल है इसमें। तो कट ऑफ डेट फॉर इवैल्यूएटिंग एज वेल एज कंप्लीशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, सो कट ऑफ अगर एक्सटेंशन भी होता है, मतलब आपका एप्लीकेशन अगर एप्लीकेशन अगर एक्सटेंशन भी होता है, तो आपका जो कट ऑफ डेट होगा एज लिमिट के कैलकुलेशन के लिए वो मार्च 18 ही होगा, ठीक है। उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ओके। और बाकी आप देख लीजिएगा कैसे क्या करना है इसमें, बाकी वगैरह एप्लीकेशन, बाकी फ़ोटो वगैरह, और साथ में आपका क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कि ताकि आपको सारे अपकमिंग्स जो अपॉर्चुनिटीज़ होगा सारे मिलते